Now, today we discuss the more detailed problems of HCF and LCM. Now, first article of this lecture is find the HCF and LCM of fractions. So, for example, student हमें कोई fractions दे रखी हैं 1/2, 3/4, 7/8 etc. ठीक है स्टूडेंट, इनका हमने क्या निकालना है, LCM and HCF. अब स्टूडेंट अगर हमें ये फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल हमें दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल a/b, c/d, e/f. ठीक है स्टूडेंट, ये हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं a/b, c/d, e/f. अब कह रहा है कि LCM निकालो जो ये फ्रैक्शंस हैं इनका क्या निकालो, LCM. सो स्टूडेंट LCM ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या निकालना है, LCM ऑफ देयर न्यूमरेटर्स. अब स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमरेटर कौन से हैं, A, C, E, इनका क्या निकालना है, LCM एंड ओवर HCF ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स. अब स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कौन से हैं, B, D, F. सो A, C, E का आपने LCM निकालना है, B, D, F का क्या निकालना है आपने, HCF. तो आपका क्या आंसर आएगा, ये जो टोटल फ्रैक्शंस हैं A/B, C/D, E/F, इनका क्या आ जाएगा, LCM. ठीक है स्टूडेंट. और अगर वो HCF पूछ रहा है इन्हीं फ्रैक्शंस का, तो क्या करना है स्टूडेंट, आपने HCF ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, आपके जो न्यूमरेटर्स हैं A, C, E, उनका क्या निकालना है स्टूडेंट आपने HCF. और LCM किनका निकालना है, डिनोमिनेटर्स का B, D, F. अगर वो LCM पूछे तो स्टूडेंट आपने ऊपर क्या लेना है, LCM ऑफ द न्यूमरेटर्स, और नीचे का लेना है HCF ऑफ द डिनोमिनेटर्स. अगर वो HCF पूछे फ्रैक्शंस का तो ऊपर क्या लेना है आपने, HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स ओवर LCM ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट द LCM एंड HCF ऑफ सेवरल फ्रैक्शंस. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड द LCM ऑफ द फ्रैक्शंस. कौन सी फ्रैक्शन है, 5/16, 5/24, 25/8. तो स्टूडेंट क्या निकालना हमने, LCM. तो LCM किसका निकालेंगे, 5, 15 एंड 25 का. पहले हम LCM निकालेंगे. LCM ऑफ द फ्रैक्शन क्या फार्मूला था, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स ओवर HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो आपके ये न्यूमरेटर कौन से आ गए, 5, 15 एंड 25. इनका क्या निकालना है, LCM. ठीक है स्टूडेंट. सो पहले LCM निकालिए. सो LCM ऑफ 5/5, 15 एंड 25, मतलब LCM ऑफ न्यूमरेटर्स ओवर HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. स्टूडेंट इन सारी फ्रैक्शंस का LCM क्या आएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स ओवर HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. अब स्टूडेंट पहले निकालिए LCM ऑफ 5, 15 एंड 25. सो 5, 15 एंड 25. स्टूडेंट का क्या निकालना हमने, LCM. कैसे निकालना था, 5, 5, 3, 15 एंड 5, 5, 25. और स्टूडेंट LCM क्या आ गया आपका, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 5, ये रहा आपका 75 LCM. ठीक है, इसमें LCM आ गया 5, 15 एंड 25 का. अब निकालना है HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. अब आपके डिनोमिनेटर कौन से हैं, 16, 24 एंड 8. इनका क्या निकालना है स्टूडेंट आपने, डिनोमिनेटर्स, सॉरी HCF. ठीक है स्टूडेंट. अब 16 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट, आपके 8 मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है स्टूडेंट. और 24 के क्या बनेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 3. और 16, 24, 8 के क्या बनेंगे स्टूडेंट, 8 मल्टीप्लाई बाई 1. सो स्टूडेंट 16, 24 एंड 8 का HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इन तीनों का, 8. सो HCF ऑफ 16, 24 एंड 8, इसका HCF क्या आया स्टूडेंट आपका 8. हमने कैसे निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन से. ठीक है स्टूडेंट. सो LCM भी आ गया, HCF भी आ गया. अब स्टूडेंट LCM कैसे निकालेंगे इन फ्रैक्शंस का, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स ओवर HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका LCM कितना आया, LCM आया 75 और HCF कितना आया आपका 8. सो 75/8 इज द LCM ऑफ दीज फ्रैक्शंस. ठीक है स्टूडेंट. तो क्या आंसर आ गया, HCF of given fraction is 75/8 because LCM is 75 and HCF is 8. ठीक है स्टूडेंट. तो क्या आ गया, LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या फार्मूला आ गया, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स ओवर HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. ये आपके न्यूमरेटर्स, इनका हमने निकाला LCM, इनका निकाला हमने HCF. ठीक है स्टूडेंट. इसका निकाला HCF और LCM कितना आया था 75, HCF कितना आया डिनोमिनेटर्स का 8. तो आंसर क्या आ गया 75/8. दिस वन आंसर. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस क्वेश्चन इज ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ, किसका निकालना है, 2/5, 6/25, 8/35। अब स्टूडेंट क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF किन का होगा, न्यूमरेटर्स का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या फार्मूला था, HCF ऑफ द फ्रैक्शंस, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स ओवर LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर HCF निकालना है फ्रैक्शंस का तो ऊपर आपने HCF लेना है, नीचे का लेना है LCM। अगर LCM निकालना है तो ऊपर आपने LCM लेना है, नीचे का लेना है HCF। तो सबसे पहले क्या निकालो, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। आपके न्यूमरेटर्स कौन से हैं, 2, 6 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट, तो 2, 6 एंड 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2। तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2:1। 6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3। 8 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 2 × 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सब में, 2। क्या आ रहा है, 2। तो HCF क्या आ गया, न्यूमरेटर्स का 2। अब तुम्हें LCM निकालना डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या हमारा 5, 25 एंड 35। 5, 25, 35। इसका क्या निकालिए स्टूडेंट, LCM। 5, 1, 5, 5, 25, 5, 7, 35। क्या आ गया स्टूडेंट आपका LCM, 5 × 5 × 7। सो 5 × 5 25, 25 × 7 कितना आ गया, 175। ठीक है स्टूडेंट, सो हमने LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। और क्या फार्मूला आ गया, HCF ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर का HCF कितना आया हुआ है, 2, और डिनोमिनेटर का LCM कितना आया हुआ, 175। तो आंसर क्या आ गया, 2/75, दिस वन। ठीक है स्टूडेंट, सो आंसर क्या आ गया, HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज 2/175। ठीक है स्टूडेंट, सो फ्रैक्शंस का HCF और LCM मैंने आपको सिखा दिया है स्टूडेंट। आप अपनी बुक से इनकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल्स। कौन से इंटरवल्स पे टॉल कर रही हैं, आपकी 3 बेल्स हैं, 9, 12 एंड 15 मिनट्स के इंटरवल पे 3 बेल्स रिस्पेक्टिवली टॉल कर रही हैं, बज रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहली बेल बजी आपकी 9 मिनट्स, उसके बाद 12 मिनट्स के बाद, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद। ठीक है स्टूडेंट, इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, लेट्स सपोज कह रहा है उन्होंने टॉल कैसे किया, स्टार्ट कैसे किया टॉल करना, दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, इकट्ठे बजी। अब स्टूडेंट कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टू टॉल टुगेदर। स्टार्टिंग कैसे की उन्होंने, दे स्टार्ट टॉल टुगेदर, सब सारी बेल्स इकट्ठी बजी। अब वो कह रहा है कि कितने मिनट्स बाद या कितने आवर्स बाद उसके बाद फिर से ये बेल्स इकट्ठी बजेंगी, क्योंकि जो आपकी बेल्स हैं वो कैसे बज रही हैं, 9, 12 एंड 15 मिनट्स के बाद। लेकिन स्टार्ट कैसे किया उन्होंने, दे स्टार्ट टॉल टुगेदर, इकट्ठे सारे बेल्स की क्या हुई, टॉलिंग हुई। कह रहा है उसके बाद कितने टाइम बाद ये फिर से क्या होंगी, दे टॉल टुगेदर। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे, कह रहा है 3 बेल्स विल अगेन टॉल टुगेदर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 15 मिनट्स। कह रहा है 3 बेल्स फिर से कितने इंटरवल बाद बजेंगी, कह रहा है वो टाइम जो 9 के साथ भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, 12 के साथ भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, 15 मिनट्स के साथ भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, उतने टाइम के बाद ये बेल्स फिर से आपस में बजेंगी, दे टॉल टुगेदर। सो इसका मतलब क्या निकालना हमने, LCM। क्या निकालना है, बिकॉज जो LCM होता है स्टूडेंट वो आपका इस वाले इंटीजर के साथ भी डिवाइड होगा, इस वाले इंटीजर के साथ भी डिवाइड होगा और इस वाले इंटीजर के साथ भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टाइम क्या है, LCM ऑफ 9, 12 एंड 15। सो इनका क्या निकालिए, LCM। सो 9, 12 एंड 15, पहले स्टूडेंट 9 के साथ 3 के साथ डिवाइड कीजिए, यहाँ क्या आएगा 3 × 3 9, 3 4 12, 3 5 15। और स्टूडेंट आपका LCM कितना आ गया, 3 × 3 × 4 × 5। ठीक है स्टूडेंट, सो LCM ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स क्या आ गया, 3 ये वाला, फिर 3 ये वाला, ये 4 ये वाला और ये 5 ये वाला। सो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट आपका 180 मिनट्स। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 9, 4 × 5 20, 9 × 20 कितना आ गया, 180 मिनट्स। सो 180 मिनट्स के बाद ये बेल्स फिर से क्या होंगी, दे टॉल टुगेदर। सो स्टूडेंट अगर आपने इनको आवर्स में निकालना है तो 180 मिनट्स को किसके साथ डिवाइड कीजिए, 60 के साथ, ये 0 के साथ 0 कट गई, 6 3 18। तो आंसर क्या आ गया, 3 आवर्स। मीन्स 3 आवर्स और 180 मिनट्स के बाद ये बेल्स अगेन टॉल टुगेदर। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ये हमने स्टार्ट कैसे किया था, दे स्टार्ट टॉल टुगेदर एंड आफ्टर 3 आवर्स अगेन दे टॉल टुगेदर। बट
बेल्स टॉल एट इंटरवल्स, जो आपकी बेल बज रही हैं वो 9 मिनट बाद, 12 मिनट बाद और 15 मिनट्स बाद बज रही हैं। स्टार्टिंग क्या हुआ, दे टॉल टुगेदर आफ्टर 3 आवर्स, फिर से क्या आ जाएगा, दे अगेन टॉल टुगेदर, बिकॉज आफ्टर 3 आवर्स और 180 मिनट्स, 180 कैसा इंटीजर आया स्टूडेंट, जो 9 और 12 और 15 तीनों के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हमने वो एक ऐसा इंटीजर निकालना था, 3 बेल्स विल अगेन टोल टुगेदर आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, वो वाला टाइम जो एग्जैक्टली 9, 12 एंड 15 के साथ डिवाइड होता हो। और स्टूडेंट ये तीनों के साथ जो डिवाइड होता है वो क्या होगा आपका एलसीएम, वो क्या होगा एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उतने टाइम बाद अगेन दीज बेल्स स्टार्ट टॉल टुगेदर। सो आंसर इज 180 मिनट्स और 3 आवर्स। आफ्टर 3 आवर्स दे अगेन टॉल टुगेदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस। 3 बॉयज हैं, ठीक है स्टूडेंट, दे स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस। इफ देयर स्टेप्स, कितनी दूरी है स्टूडेंट स्टेप्स के बीच में, 36, 48, 54, ठीक है स्टूडेंट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर। स्टूडेंट स्टार्टिंग क्या थी, दे स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस, ठीक है स्टूडेंट। मतलब सेम प्लेस पे वो क्या थे, तीनों बॉयज क्या थे, स्टेप ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, एक ही लाइन में थे, लेकिन उनके जो स्टेप्स हैं वो क्या डिफरेंट है, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। अब कह रहे स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर अगेन वो क्या होंगे स्टेप टुगेदर। तो यहाँ भी स्टूडेंट क्या निकालना है एलसीएम, क्योंकि हमने वो वाला डिस्टेंस निकालना है जो 36, 48 और 54 सेंटीमीटर तीनों के साथ क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो वही जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, अगेन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ गया, एलसीएम ऑफ किन का, 36, 48 एंड 54 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये बेल जैसा क्वेश्चन ही है, बेल्स क्या थी, दे अगेन टॉल टुगेदर, यहाँ भी क्या है, दे विल अगेन स्टेप टुगेदर, ठीक है स्टूडेंट। नाउ 36, 48 एंड 54 का स्टूडेंट क्या निकालेंगे, एलसीएम पहले 2 के साथ डिवाइड किया, यहाँ 18 आ गया, 24 आ गया, 27 आ गया, फिर से 2 के साथ डिवाइड किया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 12 आ गया, 27 एज इट इज, फिर 3 के साथ 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 9, 27, फिर से 3 के साथ 1, 4 एज ए 3, 3, 9। तो स्टूडेंट आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये रहा 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये रहे 3, फिर ये आपके 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये रहे, ठीक है स्टूडेंट। इनको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा आपका 432। क्या आंसर आ जाएगा 432, करके देख लीजिए स्टूडेंट। 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 3 36 ये आ गया, 4 3 12 ये आ गया, 36 इंटू 12 कितना आ गया 432 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट अगर आपने मीटर में निकालना है तो क्या करोगे, 432 सेंटीमीटर को क्या करोगे स्टूडेंट, 400 प्लस 32, ठीक है स्टूडेंट। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। हमने 432 को कैसे लिख लिया स्टूडेंट, 400 प्लस 32, और 400 सेंटीमीटर क्या होगा स्टूडेंट, 4 मीटर। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, प्लस 32 सेंटीमीटर। सो 400 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 4 मीटर, ठीक है। सो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर टू मीटर बनाने के लिए 100 के साथ डिवाइड करेंगे। सो आंसर क्या आ गया, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। सो 432 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ गया, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर के बाद अगेन दीज बॉयज स्टेप टुगेदर, ठीक है स्टूडेंट। जो उनके स्टेप्स क्या थे, डिफरेंट 36, 48 एंड 54 सेंटीमीटर। दे स्टार्ट स्टेप टुगेदर एंड आफ्टर 4 मीटर 32 सेंटीमीटर अगेन दे स्टेप टुगेदर, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे निकाला, एलसीएम निकाल के। नेक्स्ट कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, ठीक है स्टूडेंट। 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स हैं और ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर एवरी, ट्रैफिक लाइट्स कैसे चेंज हो रही हैं, आफ्टर 48 सेकंड्स बाद, 72 सेकंड्स बाद एंड 108 सेकंड्स बाद वो आपकी 3 लाइट्स क्या कर रही हैं, सॉरी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो 3 डिफरेंट रोड्स पे हैं, वो क्या कर रही हैं, चेंज हो रही हैं इतने सेकंड्स बाद। कह रहा है इफ़ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली एट AM, सबसे पहले तीनों लाइट, तो 3 जो लाइट्स थी जो तीनों रोड्स पे कैसे चेंज हुई साइमल्टेनियसली, 8 बजे। 8 बजे वो तीनों लाइट साइमल्टेनियसली इकट्ठी चेंज हुई। अब कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम बाद वो अगेन क्या होंगी, चेंज होंगी साइमल्टेनियसली, फिर से इकट्ठी साइमल्टेनियसली चेंज होंगी। अब स्टूडेंट क्या आंसर आएगा,
एलसीएम निकालेंगे। 48, 72 और 108 सेकंड्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम। स्टार्टिंग 8 AM पे दे स्टार्ट चेंज साइमल्टेनियसली, कह रहा है कितने टाइम बाद वो फिर से क्या होंगी, चेंज साइमल्टेनियसली। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 48, 72, 108 सेकंड्स, क्योंकि इनका एलसीएम जो होगा वो इन तीनों के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, और वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। सो 48, 72 एंड 108 का स्टूडेंट आप एलसीएम निकालिए। ये एलसीएम आपके सामने है। एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 432 सेकंड्स। इन सबको क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 432 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट, 432 सेकंड्स के बाद अगेन दीज लाइट्स चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है स्टूडेंट, अब 432 सेकंड्स को स्टूडेंट आप मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, 432 को 60 के साथ डिवाइड कर लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स कितना टाइम लगा चेंज फिर से होने में, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। 432 को स्टूडेंट आप 60 के साथ क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आएगा आपका टाइम, किस में आएगा स्टूडेंट, आपका मिनट्स एंड सेकंड्स में। ठीक है स्टूडेंट, 7 6 42, ये आपका 420 आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, 7 मिनट्स, और ये जो बच गया, ये क्या बच गया आपका, 12 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट, 432 को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट आपको करके दिखा दिया, मिनट्स एंड सेकेंड्स में कितना आ गया, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। सो स्टार्ट कब हुआ था, 8 AM को, तो 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड के बाद फिर से क्या होगा, दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। अब स्टूडेंट 8 AM के बाद 7 मिनट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 AM 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। इतने टाइम बाद फिर से वो 8 AM पे चेंज हुई थी साइमल्टेनियसली। अब 8 AM 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स के बाद फिर से क्या होंगी, दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, मीन्स आफ्टर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। अब इसको 8 AM में ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 AM 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स के बाद फिर से क्या होंगी, दे द ट्रैफिक लाइट्स अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 मेजरिंग रॉड्स आर, कौन कौन सी हैं, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर लेंथ। 3 रॉड्स हैं जिनकी लेंथ कितनी है, 45, 50 एंड 75 सेंटीमीटर इन लेंथ। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट लेंथ, आंसर क्वेश्चन मीटर में चाह रहा है वो। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट लेंथ ऑफ ए रॉप दैट कैन बी मेजर्ड बाय फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दीज 3 रॉड्स। कह रहा है कौन सी हम लीस्ट लेंथ ऑफ रॉप लेंगे जो इन तीनों रॉड्स की लेंथ को क्या करे, मेजर करे। इसका मतलब जो रॉप की हम लेंथ लेंगे वो लेंगे जो इन तीनों के साथ क्या हो, डिवाइड होती हो कंप्लीटली, और जो डिवाइड होता है स्टूडेंट वो क्या होगा आपका एलसीएम। तो क्या निकालेंगे यहाँ भी, तो लेंथ ऑफ 3 रॉड्स क्या है, 45, 50 एंड 75 सेंटीमीटर, और रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ ऑफ रॉप क्या होगी, एलसीएम ऑफ 45, 50 एंड 75 सेंटीमीटर, वही आपकी क्या होगी, लीस्ट लेंथ ऑफ रॉप दैट कैन बी मेजर्ड दीज 3 रॉड्स, क्योंकि जो रॉप की लेंथ आएगी वो एलसीएम आएगा इन तीनों का, और जो एलसीएम आएगा वो इन तीनों के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, मींस वो इन तीनों को मेजर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, सो एलसीएम निकालिए किसका, 45, 50 एंड 75 का। 3 के साथ डिवाइड कीजिए, 15, 50 एंड 25 आ गया, 5 के साथ 5 3 15, 5 10 50, 5 5 25, फिर 5 3 एज इट इज है, 5 2 10, ये 1 आ गया। क्या एलसीएम आ गया स्टूडेंट आपका, 3 5 5 3 2, 3 5 5 और ये आपका 3 2, 3 5 15 एंड 5 3 15 इंटू 2 30, और 15 इंटू 30 कितना आ गया, 450 सेंटीमीटर। स्टूडेंट कितना आ गया, 450 सेंटीमीटर की अगर हम रोप लेंगे तो वो 45, 50 और 75 सेंटीमीटर तीनों की लेंथ को क्या करेगी स्टूडेंट, मेजर कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, एंड लेकिन उसमें आंसर किसने पूछा, मीटर्स में, तो 450 सेंटीमीटर को क्या कीजिए, 100 के साथ डिवाइड कीजिए, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो गया, मीटर, ये 0 के साथ 0 कट गई। अब 45/10 है, तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट आपका, 4.5 मीटर डेसिमल में। ठीक है स्टूडेंट, जितनी जीरो उतने डेसिमल प्लेस आ जाने हैं, एक जीरो है तो एक डेसिमल के बाद एक आपका डिजिट आ गया, 4.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
वो कितनी देर बाद बीप कर रहा है, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट्स के बाद वो बीप कर रहा है। कह रहा है दूसरा डिवाइस है वो बीप कर रहा है हर 20 मिनट्स बाद। इफ़ दे बीप टुगेदर, अब स्टूडेंट कह रहा है वो 6 AM को दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कब बीप हुए थे, एट 6 AM। कह रहा है कितने टाइम बाद, एट व्हाट टाइम विल दे अगेन नेक्स्ट बीप टुगेदर, वो कितने टाइम बाद फिर से क्या होंगे, दे अगेन बीप टुगेदर। अब स्टूडेंट क्या निकालेंगे, LCM। सो द टाइम आफ्टर विच बोथ द डिवाइसेस विल बीप टुगेदर, क्या निकालना है, LCM ऑफ 15 एंड 20 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट, सो पहले 15 एंड 20 मिनट्स का क्या निकालिए, LCM 5 3 15 5 4 20। LCM कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 16 मिनट्स मीन्स 1 आवर, मीन्स 1 घंटे के बाद अगेन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप टुगेदर। अब 6 AM को स्टूडेंट दे बीप टुगेदर, और आपका एलसीएम कितना आया है, 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। 60 को डिवाइड कर दी 60 मिनट के साथ, ये आपके मिनट्स हैं, इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आवर। तो आफ्टर 1 आवर मीन्स आफ्टर 60 मिनट्स दे अगेन बीप टुगेदर। अब स्टूडेंट 6 AM को उन्होंने सबसे पहले बीप किया था साइमल्टेनियसली, 1 घंटे बाद मीन्स 7 AM को, 6 + 1 7 AM को फिर से क्या करेंगे, दे अगेन बीप टुगेदर। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 4 व्हील्स। अब 4 व्हील्स हैं, उनकी सर्कमफ्रेंस क्या है, 50 60 75 एंड 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, 4 व्हील्स हैं, 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली उनकी सर्कमफ्रेंस हैं। दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, वो चारों व्हील्स दे मूव स्टार्ट साइमल्टेनियसली। कह रहा है व्हाट लीस्ट डिस्टेंस, कौन सा लीस्ट डिस्टेंस आएगा, शुड दे कवर सो डैट ईच व्हील मेक्स ए कंप्लीट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। कह रहा है कितने डिस्टेंस के बाद हर व्हील्स ने, चारों व्हील्स ने जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं वो क्या है, कंप्लीट जो रेवोल्यूशंस हैं क्या की हैं। कह रहा है व्हाट डिस्टेंस शुड दे कवर सो डैट ईच व्हील मेक्स ए कंप्लीट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कि हर व्हील ने जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं वो कितनी की हैं, कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं किसी ने हाफ की हैं, किसी ने 2.5 की हैं, कि 3.5 की हैं, तीनों ने क्या की हैं, सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट की हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या निकालना हमने, LCM। सो रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, LCM ऑफ 50 60 75 एंड 100, क्योंकि जो रेवोल्यूशंस आएंगी वो इन सब के साथ क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, तभी तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आएगा यहाँ पे। स्टूडेंट अब 50 60 75 और 100 का स्टूडेंट आप LCM निकालिए, 2 के साथ डिवाइड कीजिए, 50 डिवाइड बाई 25 यहाँ 30 आ जाएगा, 75 तो होगा नहीं डिवाइड, 100 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 50 आएगा, फिर से 2 के साथ डिवाइड कीजिए, यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 25 एंड 30 डिवाइड बाई 2 आपका 15, और 3 के साथ डिवाइड कीजिए, 5 3 15, और यहाँ क्या आ जाएगा, 75 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25, और 5 के साथ डिवाइड कीजिए, 5 5 25 5 1 5 5 5 25 5 5 25, फिर से 5 के साथ यहाँ क्या आ जाएगा 1 5 5 1 5 5 1 डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, और ये क्या आ गया आपका LCM। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट आपका, LCM ऑफ 50 60 75 100 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा आपका 300। क्या आंसर आएगा 300। अब 300 का क्या मतलब है, 3 मीटर। सो रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस कितना आया, 300 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, सो 3 मीटर के बाद उन्होंने जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ट्रैवल की, कितनी की, कंप्लीट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट, फ्रैक्शन में नहीं की, कंप्लीट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स। कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 18 24 एंड 30। कह रहा है वो वाला लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर ढूंढिए जो 16 18 24 एंड 35 30 के साथ, तीनों के साथ, चारों नंबर के साथ क्या हो, डिविजिबल हो। क्या फर्स्ट वी फाइंड द LCM, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि हमने क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालें, LCM। सो जो हमारे नंबर्स हैं 16 18 24 एंड 13, तो उनके साथ क्या निकालेंगे हम, LCM। और LCM ये आपका LCM आ जाएगा इन सबका 2 2 2 3, उसके बाद 2 2 3 1। ठीक है स्टूडेंट, तो LCM क्या आ गया आपका 222, ये रहा 3, ये रहा, बाकी क्या बच गया 2 3 5, ये रहा 2 3 5,
उनको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आ गया स्टूडेंट आपका 720। अब 720 एक ऐसा नंबर आया जो 16, 18, 24 एंड 30 के साथ क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे लेकिन वो ये नंबर नहीं पूछ रहा कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो, वो पूछ रहा है 5 डिजिट नंबर, और 720 क्या है हमारा 3 डिजिट नंबर। इट मीन्स अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। 720 इज दैट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30, बट रिक्वायर्ड नंबर इज 5 डिजिट। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने 5 डिजिट नंबर हमने निकालना है। कह रहे नाउ लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या है स्टूडेंट आपका 10,000, वो आपको पता है। अब इस 10,000 को पहले 720 के साथ आप डिवाइड कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सो 10,000 हमारा 5 डिजिट नंबर है, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है, और उसको 720 के साथ क्या कीजिए आप डिवाइड कीजिए। अब स्टूडेंट जो 10,000 को आप 720 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 640। रिमाइंडर कितना आ गया 640। अब स्टूडेंट अगर 640 में आप क्या ऐड करोगे कि आपका क्या आ जाए 720। अगर यहाँ 640 की बजाय आपका 720 होता तो ये 720 कंप्लीटली क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। लेकिन क्या स्टूडेंट आ गया 640, इट मीन्स ये 720 के साथ कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो 640 में क्या ऐड करेंगे कि 720 आ जाए, तो 720 माइनस 640 क्या आंसर आ गया स्टूडेंट आपका 80। क्या आंसर आ गया 80। 640 में अगर हम 80 ऐड कर दें तो 720 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 720 आ जाता तो ये 720 कंप्लीटली 720 के साथ डिवाइड हो जाता और ये नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास आया गया 640 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अब आ गया आपका 10,000। अगर इस 10,000 में स्टूडेंट हम 80 ऐड कर दें तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 720, और ये आपका कंप्लीटली क्या हो गया, अगर यहाँ पे 720 आ जाए तो ये कंप्लीटली क्या हो गया डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ये 10,000 है, ये 720 के साथ कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। 640 आ गया, 640 में क्या बचा कि 720 आ जाए 80। 640 80 ऐड करेंगे तो 720 आ जाएगा, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इस 10,000 में अगर हम ये 80 ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट ये कंप्लीटली 720 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 80 आ जाता 10,000 यहाँ पे 80 आ जाता तो यहाँ 720 आ जाना था और रिमाइंडर क्या आ जाना था आपका 0, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाना था और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। क्योंकि हमें निकालना था लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो 16, 18, 24, 30 के साथ डिवाइड होता हो। तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका, हमने क्या किया 10,000 को 720 के साथ डिवाइड किया, और अगर हम कह रहे हैं 80 640 में ऐड कर देंगे तो जो आपका 640 था क्या बन जाएगा 720, और 720 एग्जैक्टली 720 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या आ गए 10,000 में आपने क्या ऐड करना है 80, ताकि आपका जो ये 5 डिजिट नंबर है वो इन सबके साथ क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो क्या आंसर आ गया 10,000 आपका लीस्ट 5 डिजिट नंबर था और इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है 80, वो हमने ऐड कर दिया 10,080 आ गया। अब 10,000 वो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर है जो इन सबके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नहीं क्लियर हुआ तो स्टूडेंट आराम से बैठ के ध्यान से देखना है, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, रिवाइंड करके आप फिर से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, पहले क्या था लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कौन से हैं स्टूडेंट आपके ये वाले। ठीक है स्टूडेंट, जो 9, 12, 15, 18 एंड 24 इन पांचों नंबर्स के साथ क्या हो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब सो रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, वो क्या होना चाहिए एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम निकालेंगे 9, 12, 15, 18, 24 का स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा आपका 360। ये आपके नंबर्स हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, एलसीएम आपको निकालना आता है तो ये आपका एलसीएम आ गया 360। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम आ गया, एलसीएम तो आ गया। अब हमने देखना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कौन सा है स्टूडेंट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स ये रहा आपका 5 9s आ गए।
अब स्टूडेंट हमने कंप्लीटली डिविजिबल देखना है, तो ये 5 9s को किसके साथ डिवाइड करेंगे आप? 360 के साथ। किसके साथ डिवाइड करेंगे? 360 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, 99,999 को 360 के साथ डिवाइड कीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका? 360 को आपके 99999 के साथ डिवाइड किया, पहले 360 को 2 के साथ, सुन कितना आ गया? 720, माइनस किया तो ये आपका 279 और 9 यहाँ से 2799, 7 के साथ किया, 360 इंटू 7 आ गया 2520, माइनस किया अगेन 2799, फिर से 7 के साथ किया, ये 9 यहाँ पे आ गया, फिर से 2520, रिमेनिंग क्या बच गया स्टूडेंट आपका? 279। अब रिमेनिंग क्या आ गया? 279। ध्यान से देखना है स्टूडेंट, वो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स था या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है, फर्क देखना आप ध्यान से। कह रहा है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ 5 डिजिट्स। स्टूडेंट वहां पे लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स था हमारा ये 10,000। ठीक है स्टूडेंट, अब जो रिमाइंडर आया था, 80 आया था, ठीक 80 का फर्क पड़ रहा था, तो वो हमने ऐड किया था। क्यों? क्योंकि 80 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो स्टूडेंट वो 5 डिजिट नंबर से क्या हो जाना था? नंबर आपका कम हो जाना था, तो आपका 4 डिजिट नंबर बन जाना था। अब स्टूडेंट हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है, इसका मतलब हम इस नंबर से आगे तो जा नहीं सकते, इसका मतलब एडिशन तो होगी नहीं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे कुछ कि वो नंबर आ जाए जो इन सबके साथ क्या हो? डिवाइड होता हो। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम आ गई इस 279 की, जो रिमाइंडर आ गया। अगर तो ये 279 इसमें ना होता, अगर तो ये 279 इसमें ना होता, तो ये वो वाला नंबर कंप्लीटली क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता। अब स्टूडेंट क्या करिए, ये जो नंबर था उसमें ये रिमाइंडर क्या कर दीजिए? माइनस कर दिए। पिछले वाले केस में स्टूडेंट माइनस इसलिए नहीं किया, अगर माइनस करते तो वो 5 डिजिट नंबर से 4 डिजिट नंबर बन जाता। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, अब 279 को, ये 99,999 है, 279 के साथ अगर माइनस कर दीजिए तो यहाँ रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस कर दिया हमने, रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो मतलब वही आपका क्वेश्चन है, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अब इन 5 9s को हमने 279 के साथ सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 99720, तो वो क्या आपका? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। स्टूडेंट ध्यान से, मैं पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको अब क्लैरिफाई कर रहा हूँ। यहाँ था स्टूडेंट लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है, ये 640 आ गया। अगर हम ये 640 10,000 से माइनस कर देंगे तो भी जो आपका नंबर आएगा स्टूडेंट वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा स्टूडेंट, लेकिन जब हम इस 10,000 को 640 के साथ माइनस करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो 4 डिजिट होगा। और हमें आंसर क्या चाहिए? 5 डिजिट। इसका मतलब यहाँ पे हम 640 तो माइनस कर नहीं सकते, फिर इस 640 को क्या बनाएंगे? 720, ताकि वो 720 के साथ क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो 640 को 720 बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया? 80 ऐड किया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम 640 को माइनस करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर 640 आ रहा है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है 640, लेकिन अगर हमने इस 640 को इन 10,000 के साथ माइनस किया तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 4 डिजिट नंबर, और हमें चाहिए 5 डिजिट नंबर। अब इस 640 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस तो कर नहीं सकते, इसको अगर हम 720 बना देंगे, यहाँ पे अगर 720 आ जाए तो वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इस 640 को हमने 720 बनाने के लिए क्या किया था? 80 ऐड किया था। क्या किया था? 80 ऐड। और अगर इसमें यहाँ पे हम 80 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,080 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाना? 720, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो फ़र्क आया था 640 को 720 बनाने के लिए 80 आया था फ़र्क, वो 80 हमने क्या किया? इन 5 डिजिट नंबर्स में ऐड किया, तो हमारा जो नंबर आया वो भी क्या है? 5 डिजिट नंबर, और जो इनके साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन है, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है। ठीक है स्टूडेंट, अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो आया, अब ये 279 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 279 स्टूडेंट इसके साथ क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि इसमें हम ऐड नहीं कुछ भी कर सकते, क्योंकि अगर इसमें हमने कुछ ऐड किया तो स्टूडेंट वो 5 डिजिट से क्या बन जाएगा आपका? 6 डिजिट, और हमें आंसर में क्या चाहिए? 5 डिजिट्स। तो जो 279 है वो क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो हम क्या करो? इन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स को, मीन्स 5 9s को क्या करो? 279 के साथ जब आप माइनस करोगे तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा
वो 360 के साथ क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। और अगर 360 के साथ डिवाइड होगा तो इन सारे नंबर्स के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका क्या आ गया, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर है। हमने जो ये प्रॉब्लम कर रहा था 279 उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कौन से आ गए, 99720, जो इन सबके साथ क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कर दिया है, ध्यान से देखना है आपने। ठीक है स्टूडेंट, एंड लास्ट लेक्चर आपका अब HCF एंड LCM का लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपने सारे लेक्चर्स आराम से देखने। आज का लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन स्टूडेंट आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जो लास्ट लेक्चर आपका लगेगा स्टूडेंट, वो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी इन सारे क्वेश्चंस की। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।